अनुपात तथा समानुपात पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। कल क्या क्या सीखे थे हम लोग? अनुपात संतुलित करने के लिए हम लोग सीख लिए थे ना। हाँ, अनुपात में संतुलित करने के लिए आप लोगों को बताया था, अनुपात का गुण बताए थे आप लोगों को कि अनुपात के प्रत्येक पद में किसी भी समान संख्या से गुना या भाग कर सकते हैं ना, जोड़ या घटा नहीं सकते हैं। जोड़ने घटाने पर क्या होता है? अनुपातिक मानों में चेंजिंग आ जाता है। ये सब बात क्लियर कर लिए थे। इसके बाद आप लोगों को अनुपात संतुलित करने के लिए बताए थे 3 ठो, एक अनुपात, ए अनुपात, बी अनुपात, सी ना। उस बात को हम लोग कल अच्छे तरीके से सीखे थे या नहीं सीखे थे, आज हम लोग देख लेते। जरा ध्यान दीजिएगा आप लोग। जैसे यहाँ पर ए अनुपात बी बराबर हम लोग यहाँ पर 1 अनुपात 5 और यहाँ पर बी अनुपात सी का मान है 3 अनुपात यहाँ पर 4। देख रहे हैं आप लोग? तो यहां से क्या होता है कि हम लोगों को ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना होता है। मतलब यहाँ पर क्या होगा, किस तरह का बात कर रहा है, इस बात को हम लोग जैसा यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर देखिए इस दोनों में क्या हो रहा है, बी कॉमन आ रहा है, बी दोनों जगह जा रहा है, इस वाले में भी और इस वाले में। बी का मान यहाँ पर कितना 5 है, बी का मान यहाँ पर कितना 3 है। आ रहा समझ में? यदि कोई हम लोगों से पूछे ए का मान, तो ए का मान क्या होगा, 1 बोल देंगे, ए का मान 1 बोल देंगे, और सी का पूछेगा 4 बोल देंगे। लेकिन बी का कोई पूछ दे तो हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई बी का मान क्या बोले, 5 या फिर 3। आ रहा समझ में? ये संतुलित नहीं है, इसका मतलब दोनों जगह अस्थिर नहीं है, इसलिए हम लोग इसको बोल देंगे ये संतुलित अवस्था में नहीं है, इसको संतुलित करना होगा। अब कोई बी का मान बोलेगा, अब लगता है क्या बोले, 5 बोले कि 3 बोले, 5 बोले कि 3 बोले, यहाँ पर कुछ भी बोलेगा तो गलती हो जाएगा। काय भाई यह संतुलित नहीं है। आ रहा समझ में? इसी चीज को हम लोग संतुलित करने के लिए क्या देखे थे, जब ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इसमें देखना कई जोड़ा है, बोलिए इसमें 2 जोड़ा है, एक जोड़ा यह है और दूसरा जोड़ा कौन है, यह है। अब इसको संतुलित करना है, तो संतुलित करने में क्या होगा कि 2 जोड़ा, जितना जोड़ा रहेगा उतने बार हर एक संख्या उतने संख्या हम लोगों का गुना होना चाहिए। 2 जोड़ा है, 2 संख्या गुना होगा और इस पार से उस पार चल जाएगा। स्टेप वाइज देखना है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए 2 संख्या पूरा रहना, 3 है कम, ये फाइनल मान है, समझ रहे हैं? एक बार लिखेंगे, एक को छोड़ देंगे। अब जिसको छोड़े उसके सामने वाले को पकड़ लेंगे। अब बाकी यहाँ अपना है ये है, तो 5 3 15, इसका भी कहानी खत्म। दोनों छोड़ दिए हैं, दोनों पकड़ लेंगे। कितना हो गया, 5 चौके 20। कटेगा क्या, कट रहा है किसी संख्या से? किसी संख्या से नहीं कट रहा है तो हम लोग कह देंगे यह हम लोग का ए अनुपात बी अनुपात सी क्या हो गया, यह हम लोग का संतुलित हो गया। क्या बता रहा समझ में? यह हम लोग का क्या हो गया, संतुलित हो गया। ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या हो रहा है, ए का मान 3 और बी का मान 15 और सी का मान क्या हो जाएगा 20। यदि कटेगा तो कटा देंगे। अनुपात हम लोग इस रूप में नहीं छोड़ते कि वह कटने लायक हो, समझ रहे हैं? जब हम लोग छोड़ेंगे तब कि वह कटने लायक एकदम नहीं, किसी संख्या से नहीं कटे। कट रहा किसी संख्या से, कटेगा कटा देंगे, ऐसे नहीं छोड़ना है। पता है समझ में? यह हम लोग अनुपात में सीखे, इसका गुण वगैरह भी था। तो हम लोग यहाँ से यहाँ तक हमको लग रहा है कल हम लोग बात सीखे थे, सब लोग सीख लिए थे। कोई डाउट था इसमें? क्या यह काम करने के लिए सीखे थे आप लोग सब लोग? एक आध दो देते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे 4 पर जाएंगे, मतलब ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी तक चलेंगे, समझ रहे हैं? अब इसी में क्या होगा, जब ध्यान दीजिएगा। दूसरा सवाल यहाँ से, यदि हम लोगों से यहाँ पर ए अनुपात सी पूछे, ए बी सी पूछेगा इस स्टाइल से, और ए और सी पूछ देगा, तो जानते हैं कंपाउंड या मिक्स्ड रेशियो है। दिखाए थे ना आप लोगों को अनुपात के टाइप में, अनुपात के प्रकार में, या कंपाउंड या फिर क्या है, मिक्स रेशियो है। तो कंपाउंड या मिक्स रेशियो में क्या होता है, फर्स्ट 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 लास्ट लास्ट लास्ट। मतलब क्या होगा, प्रथम पदों का गुणनफल बराबर अनुपात क्या होता है, और अंतिम पदों के गुणनफल के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड या मिक्स रेशियो। क्या है उससे मतलब नहीं है। सीधा हम लोग ए और सी यहां से भी निकाल सकते हैं ना, 3 80 का मान कितना है 20, तो क्या जाएगा 3 अनुपात 20 कर देंगे हम लोग। या हम लोग इसको जैसे यहां पर यह वाला बात नहीं दे, डायरेक्ट पूछे तो 3 है कम 3, सीधा सीधी। अब 5 चौके 20, 3 अनुपात 20 डायरेक्ट, भी निकालने का कोई जरूरत नहीं है। आया बात समझ में? तो इस सब तरह का हम लोगों का सवाल है। जब हम लोग सवाल पर जाएंगे तो वहां पर देखेंगे, लेकिन अभी काम सीखने दीजिए। एक आध को और काम देते हैं आप लोगों को, इसी टाइप का लिखना है, बनाना है। यदि 1 अनुपात 2 हो जाए और बी अनुपात सी का मान 3 अनुपात यहाँ पर 4 हो जाए, तो क्या हम लोग ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकाल सकते हैं? जरा निकाल दीजिए। यह सब आप लोगों को काम करना है। ए अनुपात बी बराबर 7 अनुपात 2, अब बी अनुपात सी का मान है 3 अनुपात 1। क्या बन सकता है ए अनुपात बी अनुपात सी का मान?
दो गोदियां बनाने के लिए सब लोग बना दीजिएगा। इससे पाछे वाले क्लास में कौन कौन लोग नहीं आए थे? अनुपात का पहला दिन किनका किनका? हाथ खड़ा कीजिए। हाँ ठीक। सरस्वती नारायण, ठीक, कोई बात नहीं है, कुछ विशेष नहीं, जो भी बताए पिछलका वाला वीडियो में देख लीजिएगा आप लोग। हाँ बोलिए। शर्मा गया, कोई बात नहीं, शर्म भी होना चाहिए। देखिए जरा सा ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग बनाए, फिर से देखिएगा, जो लोग नहीं आए थे एकदम ध्यान से। अब यहाँ पर देखिएगा ए अनुपात बी अनुपात सी, यहाँ पर संतुलित है क्या? संतुलित है? संतुलित नहीं, क्या है भाई? तो बी का मान यहाँ पर कितना? 2 है, अब बी का मान यहाँ पर 3, बी से पता चलेगा ना। अब क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं कैसे पता चलेगा बताइए? तो हम लोग दोनों देखेंगे तब ना कि वहां पर बी का मान क्या है, यहाँ पर बी का मान क्या है। आ रहा समझ में? अब जैसे मान ले जाए कि कोनो आदमी को हम लोग यहाँ पर बुलाए, ठीक है, कोई अंग्रेजी बोलने वाले आदमी को बुलाए यहाँ पर, ठीक है, अब पूरा एकदम झाड़ने लगेगा अंग्रेजी में। अब वो गलती बोल रहा है सही बोल रहा है, हम लोग अंग्रेजी के पते नहीं है, मैं खूब पूरा बोल रहा था, नहीं लग रहा है। अब कोई चाइना का आदमी हम लोग उठा के लाएंगे या कहीं का आदमी, हम लोग यहीं का आदमी लाए और बोले हम चाइना वाला भाषा जानते हैं, बोलो ठीक है बोलो, और बंगाली में बोलने लगे तो हम लोग को पता चलेगा? हम लोग नहीं, हम लोग कुछ जानबे नहीं करते तो हम लोग ठीक है बोलता होगा, दिखाएं चाइना होना चाहिए ना, हम लोग कुछ आइडिया नहीं है। इसलिए यहाँ पर भी पता ए का और सी का, ए और सी के मान से थोड़े पता चलेगा। अब यहाँ देख रहे हैं बी का मान, बी का मान यहाँ पर कितना? 2, बी का मान यहाँ पर 3, हम लोग बोले गड़बड़ बात है, तुरंत हम लोग डिसाइड कर लेंगे। अब जैसे हम लोग किसी दुकान में जाते हैं, यह इस दुकान वाला और उस दुकान में क्या अंतर है, तो सेम वस्तु का रेट वहां भी पूछते हैं और यहाँ भी पूछते हैं, तब डिफरेंट हम लोग स्थापित कर पाते हैं। वहां पूछ ले चीनी का दाम, यहाँ पूछ ले आटा का दाम, तो पता चलेगा दोनों में से कौन सस्ता दे रहा है, महंगा दे रहा है। वहां चीनी का दाम 40, यहाँ 38 दे रहा है, हम लोग यही ठीक दे रहा है ना। तो यहाँ पर भी देखना है उसी तरीके से, यहाँ पर जो कॉमन आएगा 2 बार आएगा, उसी से न पता चलेगा संतुलित है कि नहीं है। बी का मान यहाँ पर 2, अब बी का मान यहाँ पर 3 है, संतुलित नहीं है। संतुलित करेंगे कैसे भाई? इसमें कई जोड़ा है? 2 जोड़ा है, दोनों जोड़ा संतुलित करेंगे तो हम लोग इधर से इधर तो डायरेक्टर है सब एकदम स्टेप वाइज में, ठीक है। आप जब से आए तब से लिखिए रहे, क्या लिख रहे हैं? हम ही लिख रहे हैं क्या? तब इधर देखिए, इधर देखिए, होता है कभी कभी ई लिखते लिखते हमें ध्यान चल गया तो हम ही लिखने लगा। कुछ लिखना है नहीं, चलिए ठीक है, इसको देखें हम लोग। इसमें सबसे पहला क्या होगा? 3 है कम, 3 एक बार यहाँ पर लिखेंगे, एक छोड़ एकदम छोड़ देंगे, छोड़ दिए। अब जिसको छोड़े उसके सामने वाले को पकड़ लेंगे भाई, यहाँ पर 2 और यहाँ तो अपना ही है 3 दूनी, बहुत सुंदर, इसका भी कहानी खत्म। 4 दूनी, ठीक से लिखिए, ठीक है ना? कटेगा? कटाइए, कोशिश कीजिए, हो गया एक बार, ना कटेगा। ये दोनों कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है। हम लोग यहाँ अनुपात में बात किए थे, बार बार रिपीट कर रहे हैं, ये सब बात एकदम ध्यान रखना चाहिए, समझ रहे हैं? इसलिए कि आप लोग नहीं पढ़िए तो यही बात याद रखना चाहिए कि अनुपात में जो भी काम होगा तीनों के साथ में, ये दोनों कटा देंगे, इसको नहीं कटाएंगे, फिर दिक्कत ना हो जाएगा। 3 को दोस्त में है, दूसरों को एकदम 500 रुपए दे दिया, एक तो खाली मुंह देख रहा है, उसको देवे कहेंगे तो नहीं लग रहा है, अंदर लगा इसको पटक के कहीं छीन ले क्या पैसा है। इसलिए जो भी काम होगा क्या होगा? तीनों के साथ में। आ रहा समझ में? फिर यहाँ पर ये आंसर आप लोगों का आया था, किसका किनका किनका गलती हो गया था? हाथ खड़ा कीजिए, मेडल मिलेगा उन लोगों को, कर दिए सब। आइएगा यहाँ देखिए, तो आ रहा समझ में? कोई दिक्कत है इसमें? ये दिखा रहा है आप लोगों को, देखिए अनुपात जो चैप्टर हम लोग कितना मस्त चैप्टर है, कितना मजेदार है, कोई भारी लग रहा है इसमें? और परीक्षा में इस सब के बिना तो एग्जाम नहीं हो सकता है, समझ रहे हैं? यदि अनुपात अब्सेंट हुआ समझ एग्जाम कैंसिल होगा पक्का। देखिए यहाँ पर आइए, तो यहाँ पर बात करते हैं हम लोग। यहाँ पर यहाँ देखिए तो बी का मान कितना? 2, बी का मान यहाँ, ये भी संतुलित नहीं है, संतुलित करें। कई जोड़ा है? 2 जोड़ा है, हर एक बार में कितना? 2 संख्या, सत्या 21, एक ठोक छोड़ दीजिए। अब की क्या होगा बोलिए? 3 दूनी 6, दूसरा कहानी खत्म। अब की क्या होगा? 2 कटेगा। ए अनुपात बी अनुपात सी का मान कितना निकल गया? 21 अनुपात 6 अनुपात 2। कोई डाउट है इसमें? सीख रहे हैं आप लोग? अभी हम चैप्टर पर बात नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हैं? अनुपात के बेसिक काम को सीख रहे हैं, बात समझ में आ रहा है ना? क्लियर हो रहा है आप लोगों को? अब इसके बाद फिर हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, परेशान नहीं होना। ये हम लोग का बैलेंसिंग नंबर 1 है, बैलेंसिंग नंबर हम लोगों का यह 1 है, समझ रहे हैं? ये पहला कंडीशन हम लोग बैलेंस करने के जानते हैं और देखेंगे किस किस तरह का बैलेंस करने के लिए आता है हम लोगों को, परेशान नहीं होना है। क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को? फिर देखिएगा इसी पर थोड़ा सा, एक पहला है इसलिए थोड़ा सा हम लोग अधिक बात करेंगे, उसके बाद फिर दूसरा में उतना दिक्कत आप लोगों को नहीं होगा। यदि हम लोग का बी अनुपात सी का मान है, जानते हैं कितना? यहाँ पर 5 अनुपात हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं 6, देख रहे हैं आप लोग?
तो क्या हम लोग यहाँ से ए अनुपात सी का मान बता सकते हैं? सर अभी का है, देखिए आप तो संतुलित करने जानते हैं ना, जरा ध्यान दीजिएगा, आप संतुलित करने जान रहे हैं, संतुलित करने के जानते हैं, देखिए ना, हाँ 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 समझ रहे हैं, हो गया ना। आइए अब इधर इधर मेरा बात सुनिए। अब इसमें देखिए यहाँ पर भी बी का मान 5, यहाँ भी बी का मान 5, कंफ्यूजन है? ए का मान 2, बी का मान 5 और सी का मान, तो यहाँ से हम लोग यहीं से कह देंगे ए अनुपात बी अनुपात सी, यदि पूछेगा तो हम लोग कह देंगे ए का मान 2, बी का मान 5 और सी का मान कितना होगा 6, डायरेक्ट कह देंगे, समझ रहे हैं। लेकिन अब हम लोग हमेशा बिजी रहते हैं, इसको ए अनुपात सी को बाद में लिखेंगे। जैसे हम लोगों से यहाँ से ए अनुपात बी अनुपात सी का मान पूछे और वैसे ही निकालेंगे, क्या गलती हो जाएगा? क्या देखेगा इतना ध्यान से ना, कोई दिक्कत नहीं, गलती नहीं होगा। देखिएगा क्या कर देते हैं, मान लेते हैं कि हम लोग यहाँ पर देखने के लिए भुला गए, तब उस सब कुछ नहीं देखना है। 5 दूनी ये ना काम होता है, ये ना काम होता है, 5 दूनी क्या हो गया 10, फिर यहाँ पर एक छोड़ देंगे। अब जिसको छोड़े उसके सामने वाला पकड़ेंगे, 25, इसको छोड़ देंगे, 56 कटेगा क्या? कटेगा कितना से कटेगा? कितना से कटेगा? 5 से, 5 दूनी 5, अब 5 से आ रहा समझ में, आ रहा समझ में है? तो कहिए हम लोग भविष्यवाणी कर दिए थे ए का मान 2, बी का मान 5 और सी का मान 6, नहीं लग रहा है इसमें? तो मान ले कि हम लोग इसको गुना भी कर देंगे, कोई विशेष दिक्कत हम लोगों को नहीं है। लेकिन यह आप लोगों को चालाकी इसलिए बताते कि इस वाले काम को करने में 2 सेकंड लगा ना, क्या ना गया टाइम, हम लोग देख लेंगे चट से, यहाँ पर बी का मान 5, यहाँ पर 5, ठीक है संतुलित है, ए का मान 2, बी का मान 5, सी का मान 6 कर देंगे। अब मान लेते हम लोग संतुलित करने के जानते हैं, तो एकदम आराम से इस तरह से भी समेट सकते हैं, कहीं कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। क्लियर है ना? पूरा सीखे, ये हम लोग का सरकारी तरीका है, आ रहा है, इसमें कहीं कोई तरह का किंतु परंतु नहीं है, चलेगा एकदम अपने मन से, ठीक है चलेगा। यदि हम लोगों से यहाँ से क्या पूछ दे, जरा ध्यान दीजिएगा, सवाल हम लोग यहाँ पर नहीं थे, सवाल आप लोगों को दे रहे थे ए अनुपात सी का मान, समझ रहे हैं? यहाँ से क्या पूछ देगा, ए अनुपात सी का मान, तब क्या करेंगे हम लोग, क्या कर देंगे हम लोग? हाँ अब यहाँ पर देखना क्या होगा, यहाँ पर जानते हैं हम लोग ए अनुपात बी अनुपात सी का है, निकालेंगे सीधा फर्स्ट लास्ट, ठीक है। 5 दूनी अच्छा 5 कटा दें, 1 अनुपात 3, आ रहा समझ में? आप लोग बोले जब संतुलित है तो हम लोग ए का मान 2, बी का मान 6, सी का मान 6 लिख सकते हैं, 100% लिख सकते हैं। अरे यहाँ पर क्या लिखेगा 2 और यहाँ पर क्या लिखेगा 6, ये लिखने के लिए सोच रहे थे। बात समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं? समझ में आ रहा, दिमाग तक बात पहुंच रहा है ना? तो यहाँ पर भी कटेगा। अब ये दोनों साथ में गया है, ये दोनों ना जो भी काम होगा इसी दोनों के साथ में ना। अब तीसरा क्या है ना, उससे कोई मतलब है बताइए? तो हम लोग यहाँ पर 2 एकम 2 और द्वितीय कितना निकल गया 6, इससे भी क्या निकलेगा 1 अनुपात 3। आप लोगों को बताए थे कि अनुपात हम लोग ऐसे नहीं छोड़ते हैं, अनुपात को पहले हरदम कटाएंगे, जब नहीं कटने लगेगा तब हम लोग उसको क्या बोल देंगे, अनुपात बोल देते हैं। आया बात समझ में? सीखे? कोई दिक्कत है इस सब में? चलिएगा एक आध को और देते हैं, फिर हम आप लोगों को आगे थोड़ा थोड़ा बढ़ाते हैं, इसलिए हम लोग इस पर कल भी पूरा चर्चा किए थे। जरा सा ध्यान दीजिएगा, इससे हम लोग ए अनुपात बी का मान है 3 अनुपात यहाँ पर कितना 7 दे देते हैं। अब बी अनुपात सी का मान यहाँ पर जानते हैं 2 अनुपात 9 दे देते हैं, ठीक है। यहाँ से पूछ रहा है ए अनुपात सी का मान, बता सकते हैं आप लोग? बता सकते हैं? बन गया बना? निकाले सब लोग निकाल दिए। यहाँ पर देखिए सबसे पहले कितना होगा 3 दूनी सीधा सीधी और 9 सत्ते कटेगा 3 से कितना बार में 2 बार में, अब 3 से और कटेगा, कटाइए ना, हो गया कितना अनुपात 2 अनुपात 1। क्या बी का जरूरत था? ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल के फिर हम लोग ए अनुपात सी निकालेंगे, लंबा टाइम ना लगेगा, क्या समझ रहे हैं? अब इसी में जानते हैं क्या होता है ए अनुपात सी का मान जो पूछता है, सुनिएगा यहाँ पर ए अनुपात सी का मतलब क्या होता है जानते हैं? सुनिएगा, ए बटे क्या होता है सी, समझ रहे हैं? प्रोसेस बताते हैं, प्रोसेस से बनाएंगे तो इतना आसान है नहीं। अब इसमें क्या होगा ए बटे हम लोग बी लिखेंगे और गुना यहाँ पर क्या होगा बी बटे सी, इससे क्या होगा बी कर जाएगा तब ना ए बटे सी निकलेगा, आ रहा समझ में? अब ए बटे बी, ए अनुपात बी को हम लोग ए बटे बी भी लिख सकते हैं ना, पूरा बात समझिए, इसमें समझना होगा, समझ रहे हैं? ए अनुपात बी का मान कितना 3 अनुपात 7, मतलब ए बटे बी का मान कितना 3 बटे 7 लिख सकते हैं क्या? तो हम लोग ए बटे बी का मान कितना होगा देख के बताइए, 3 बटे 7 और गुना बी बटे 7 का मतलब क्या हो रहा है 2 बटे 9। अब इसको कैलकुलेट करना आपको, तब इससे निकलेगा हम लोग ए बटे सी अर्थात ए अनुपात सी, ठीक है। कटाते हैं 3 से कितना बार में
और घटेगा। तो यही हम लोग आगे चल के कितना होगा, 2 बटे कितना 7 है, ये ना होगा। इसी को हम लोग A बटे C को हम लोग A अनुपात C कह सकते हैं क्या, इसी को हम लोग कितना 2 अनुपात क्या बोल देंगे 21। ये प्रोसेस कहता है, समझ रहे हैं। और डायरेक्ट सीधा 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 कहानी खत्म, फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट फर्स्ट फर्स्ट, लास्ट लास्ट लास्ट, निकल गया हम लोगों का। क्या कोई दिक्कत है इसमें, ये प्रोसेस है, समझ रहे हैं। A अनुपात B अनुपात C अनुपात D में जाएगा ना तो उसमें और लंबा होगा, E तक जाएगा तो और लंबा हो जाएगा। लेकिन इस वाले तरीका से कुछ नहीं, सबका फर्स्ट 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 और लास्ट 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 हो गया, कहानी खत्म। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड प्रोपोर्शन या मिश्र अनुपात भी आप लोगों को बताए थे, लिखाया हुआ सब बात है। क्या कोई डाउट था इसमें? चलिएगा, हम लोग इस सब इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन केवल आप लोगों को दिखाते हैं कि ऐसा हम लोगों का लेंदी प्रोसेस में है। तो इसको सीखे आप लोग। अब आगे बढ़े हम लोग, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, दिखाते हैं आप लोगों को। जैसे यहाँ पर देखिए A अनुपात B का मान हम लोग का 2 अनुपात कितना हो गया, 1 हो गया। और यहाँ पर भाई क्या हो गया, B अनुपात C का मान 3 अनुपात यहाँ पर 2 दे देते हैं। और C अनुपात D का मान हम लोग जानते हैं कितना, 5 अनुपात 1 दे रहे हैं, ठीक है। तो क्या यहाँ से हम लोगों का A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का मान निकल सकता है, बना सकते हैं। सब में यस सर करते हैं आप लोग, हाँ आप लोग भिड़ गए होंगे, बना दीजिए। हालांकि अभी हम बताते तब आप लोग बनाते तो बहुत सुंदर होता। बन गया, बना दिए, हाँ बना दिए, बना, बन गया, सब लोग बना दिए, नहीं बना, ठीक। अभी कहां से बनेगा, देखिएगा अभी जानते नहीं बनना चाहिए था। जो लोग पहले से देखे हुए ना उन लोगों से बन रहा है, समझ रहे हैं। इसलिए इसको हम लोग स्टार्टिंग वाले क्लास में भी जब हम लोग बैच स्टार्ट करते हैं उसमें बेसिक के अंतर्गत बताते हैं, समझ रहे हैं। इसलिए जो लोग नया लोग हैं उन लोगों से नहीं बन रहा तो अच्छा है। देखिए ना, एक आदमी को बताएंगे तब ना। इसमें कई जोड़ा है बताइए, 4 जोड़ा 3 जोड़ा बना आपसे, कई जोड़ा है बोलिए। अब 2 तरह का बात हो रहा है, 3 और 4 एलिमेंट इसमें 4 गो है, लेकिन जोड़ा कई गो है, 3 गो है। एक जोड़ा, दूसरा जोड़ा, तीसरा जोड़ा, क्लियर है ना। तो हर एक बार में 3 संख्या गुना होना है, ना 3 से बेसी चाहिए और ना ही 3 से कम, क्लियर है। चलिएगा, सबसे पहले यहाँ पर अब सीधा सीधी गुना इस पार से उस पार जाएंगे तो एकदम स्टेप वाइज जाएंगे। 3 दूनी 6 हो गया, ये का मान 1 ठो लिखे, 1 ठो छोड़ देंगे। अब जिसको छोड़े उसके सामने वाले को पकड़ेंगे तब ना हम लोगों का यहाँ पर बनेगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ से 1 अब बाकी 2 ठो होबे करेगा, 3 है कम और 3 5 15, इसका कहानी खत्म है। अब 2 ठो छोड़े, 2 को इधर से पकड़िए, 2 है कम और 2 5, इसका भी कहानी खत्म। तीसरा छोड़ दिए, अब तीनों छोड़े तो से तीनों पकड़ेंगे ना, लास्ट है देखिएगा 2 है कम, 2 है कम, कटेगा, कटाइए, कोशिश कीजिए, प्रयास करना है, ना कटेगा, नहीं कटेगा तो हम लोग जानते क्या निकलेगा, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का मान, सीख लिया आप लोग। यहाँ पर पूछ लेगा AD, A अनुपात D का मान, तो फर्स्ट फर्स्ट फर्स्ट, लास्ट लास्ट लास्ट। क्या है समझ में, कोई दिक्कत है इसमें, सीखे आप लोग। चलेगा, एक और हम बनाते हैं, इसके बाद फिर बनाइएगा। आया थोड़ा बहुत समझ में, आया समझ में, फिर से एक बार देखना है। A अनुपात B का मान है 3 अनुपात 4, ठीक है। अब B अनुपात C का मान है 2 अनुपात 3 और C अनुपात D का मान है 1 अनुपात 2। अब इसका मान कह रहा है कि A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का मान क्या होगा। क्या बना है कि बना हुआ है, ठीक है। बनाने लगे तो आप लोग बनाइए दीजिए। बन गया, बना, इसको बनना दिए। आइए ना हम बनाते हैं। अभी एक में सीखना जरूरी थोड़ा, देखिए ध्यान दीजिएगा। इसमें कई जोड़ा है बताइए आप लोग, कई जोड़ा है, 3 को जोड़ा है। हर एक बार में कितना संख्या गुना होगा, हर एक बार में कितना संख्या गुना होगा, 3 ठो, 3 कौन संख्या चाहिए। हम लोग यहाँ पर सीधा सीधी, ठीक है। अब इसमें से क्या होगा, इधर से हम लोग यहाँ पर इधर से इधर आना है, तो डायरेक्ट नहीं आते, स्टेप बाय जाते हैं। देखिएगा यहाँ पर 3 दूनी 6 एकम, यहाँ पर लिख दिए
एक ठो लिखे, एक ठो का कहानी खत्म, एक ठो छोड़ेंगे, छोड़ दिए। अब जिसको छोड़े उसके सामने वाले को पकड़ेंगे तब ना हमारा 3 ठो पूरेगा। यहाँ पर 2 ठो है, ये है, एगो यहाँ से आएगा, 4 दूनी 8 है कम, इसका भी कहानी खत्म। 2 को छोड़े, 2 को इधर से पकड़िए, 4 तिहाई 12 है कम, और सब गुना होना है, ठीक है, इसका भी कहानी खत्म। ये बताइए 4 तिहाई 12 दूनी हो गया, खेल खत्म। कटेगा क्या? कट रहा है। अनुपात कटाने के लिए हम लोग मिस नहीं करेंगे, हम कटाएंगे कितना से? 2 से, 3 बार में 2 से, 4 बार में 2 से, और कटेगा? नहीं कटेगा तो हम लोग ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान निकल गया। कितना कितना? 3 4 6 12। क्लियर है? सीख लिए? एक और दे, आइएगा, बस जो देर लगे इसी में, फिर तो आप ही लोग आगे बढ़ाइएगा। कुछ रखा हुआ थोड़ा इसमें है, दिखाते हैं आप लोगों को। ए अनुपात बी बराबर 4 अनुपात 1, बी अनुपात सी का मान है 3 अनुपात 2, और सी अनुपात डी का मान है 2 अनुपात 1। इसमें कह रहा है हम लोगों से ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी इक्वल टू 1। प्रयास करेंगे। बना दिए, बन गया। किन किन लोगों से नहीं बना हाथ खड़ा कीजिएगा। किन किन लोगों से नहीं बना हाथ खड़ा कीजिए। किन किन लोगों से नहीं बना? किन किन लोगों से नहीं बना? बोलना है, बोलना है। दोस्त से बना, देखिए तो बना। इधर 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 बना, अगल बगल भी देखना है, बना। 5 देखिए तो बना रहा है वो, बना। अगल बगल दोस्त से, इधर बन गया आप लोगों से, बना, बना दिए, बना। थोड़ा सा दिक्कत हो गया, बन गया, कटा रहे हैं, बना। कितना कितना आया था? 12 26 से 13 कटेगा, ऊपर में गलती किए होंगे। 4 3 12, 12 दूनी कितना? 12 दूनी 26, ठीक है, लिखे हैं 12 दूनी 26 की 24, सब कुछ ठीक ठाक था, कभी कभी हो जाता है मिस्टेक। मना। किन किन लोगों से नहीं बना हाथ खड़ा कीजिए, बताइए आप लोग। शर्माने वाला कोनो बात नहीं है, बताइए आप लोग। बन गया इधर? बना? नहीं सर, नहीं बना, ठीक, कोई बात नहीं है। और किन आपसे बना? इधर बन गया ना सब लोगों से? नहीं बना तो बोलिएगा ना, एकदम पूछा छो कुटू में नो। आरो आरो कुछ नहीं बोल रहे हैं, खाली खींच रहे हैं। बहुत खिलाने में गुस्सा आता है आप लोगों को। पूरा अब जैसे गरम पूरी का परात हो, हाथ में लिए हैं पूरी पूरी पूरी, कुछ नहीं बोल रहा, खाली खींच रहा है। अरे बोलिए ना भाई कि आगे जाइए ना, हाँ कुछ नहीं बोला, खाली खींच रहा है, लगता है कपारे दर्द है उसका। आइएगा, बोलना है, समझ रहे हैं? यहाँ सर समझ में नहीं आया। अब देखिए, यहाँ देखिएगा, इसमें आइए ना, आइए ना, देखिए तुरंत सिखा देते हैं। जो लोग बना लिए परेशान नहीं होना। इसमें कई जोड़ा आप लोग बताइए? 3 जोड़ा है। हर एक बार में कितना संख्या गुना करेंगे हम लोग? जितना जोड़ा उतना हम लोग संख्या गुना करेंगे, 3 को गुना करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए हम लोग स्टार्टिंग तो शुरू से करेंगे, जैसे तैसे नहीं करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखिएगा 4 तिहाई अब 12 दूनी, यहाँ तक लिखे थे, तब तो मेन काम कर लिए थे। यहाँ 1 ठो लिखे 24, ठीक है। आज जैसे ही यहाँ सब लोग आगे पहले 1 ठो घेरेंगे ना, क्या समझ रहे हैं आप लोग? अब इसके बाद फिर क्या, जैसे जिसके घर में ढेर बच्चा रहता है, कोनो काम करना है, पहले बच्चा एकदम धरपटंग टंगा दीजिए, तब बच्चा शांत रहेगा। फिर उधर से आइए, जैसे आप लोग देखिएगा, आप लोग कोल्हू देखे हैं? सरसों तेल जो पहले पेड़ता था, सब लोग देखे हैं। कुछ लोग नहीं देखे होंगे। आप लोगों का जो बच्चा लोग होगा ना, उन लोग कहेगा वो क्या होता है। अभी कम से कम समझिए ले कि हाँ होता है। अभी मशीन निकल गया तेल पेरने का, समझ रहे हैं? अब पहले क्या था, कोल्हू में पेरता था। तो उसमें क्या होता है बताते हैं कि बीच में एकदम ऐसे समान ओखरी जैसा होता है, उसी में ऐसे दे देता है, और उसमें क्या होता है, ऐसे मुसलचंद टाइप का रहता है, ऐसे ऐसे उसमें बैल या घोड़ा उसको घुमाता है, समझ रहे हैं? उसी में लगा देगा, अब पूरा गोल गोल
गोल गोल, और रईसा उसी में देगा ना तो ऐसे ऐसे पूरा पिसाता है, पिसाते पिसाते धीरे धीरे अंदर जाते जाएगा, अब वहां से एकदम ठोपा ठोपा पूरा एकदम तेल जो है ना चूते 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 पूरा एकदम चूता है तेल, समझ रहे हैं। उसी से हम लोग, वही माध्यम था पहले, फिर धीरे धीरे विकसित हुआ, फिर टेक्नोलॉजी आया, फिर मशीन आ गया, मशीन में पूरा एकदम निचोड़ लेता है एकदम तेल फिल। तो पहले जो होता था तो उसमें क्या होता था कि बीच में जैसे ऐसे दे दिया, पोखरी देखे ना आप लोग, सेम उसी कंडीशन का होता था, समझ रहे। हाँ ऐसे ऐसे उसमें बैल लोगों के आंख पर ऐसे पट्टी दे देता था, बैल या घोड़ा दोनों चीज का प्रयोग करता था, और उसमें जो तेल पेरने वाला आदमी होता था उस पर बैठ करके ही पेरने का उसमें था, वहां पर बैठेगा, बैल को हकाएगा। तो होशियार आदमी सब क्या करने लगा कि ऐसे ऐसे एकदम बैल के आंख पर पट्टा दे दिया, उसको केवल सामने ही दिखता था, पीछे क्या नहीं दिखने लगा, और उसमें क्या आदमी उतर जाता था और उसमें वजनदार पत्थर रख देता था, ताकि बैल या घोड़ा को लगे कि मालिक बैठ ले। अब मालिक सब काम उधर कर लिया, आया, अब बैल दूध पैना दे दिया, और फिर उसको उटक पुटक दिया, और फिर अपना काम करने चला गया। तो बैल सोच रहा है कि हमको आ रहा है, दे रहा है, तो हम बात समझ रहे हैं। तो बस उसी तरीके से यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, समझ रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक बार काम करेंगे, यहाँ पर आएंगे, दो चार सटा खींच देंगे इसको, एक तो कहानी खत्म। अब जिसको छोड़े है उसके सामने वाले को पकड़ेंगे, तब ना हमारा आदमी पूरेगा 3 गो। यहाँ पर तीनों हमरे था, एक ठो छोड़ दिए, ई प्लॉट बेच दिए, एक ठो नया प्लॉट लीजिए, तब ना आपके पास 3 का 3 धरा का धरा आ जाएगा। तो हम लोग इसको छोड़े एक ठो यहाँ से ले लेंगे, बाकी ई दोनों है, ये समझ में आ रहा है आप। अब इसको इधर से, अब बाकी ई दोनों 3 को पूर गया ना, तीनों गुना कर दीजिए, 1 गुना 3, 3 है जी 3, 3 है जी 3, अब 3 दूनी, दूसरा बार आएंगे, अब फिर यहाँ घुड़वा के देंगे 5, समझ रहे हैं। अब फिर 2 को छोड़ दिए, तो 2 को उधर से पकड़ लेंगे, एक तो यहाँ पर है, तो कौन कौन है बोलिए, 1 2 2 है। अभी आप लोग लिखने का ये सब प्रयास कीजिएगा, इसे जो बताते हैं इस तरीके से, लेकिन आप लोग भी यहाँ पूरा एकदम फास्ट आदमी का सब घेरा लगे करते हैं, नहीं घेर घेर के बनाइए, अभी नया नहीं है। इधर से 2 ठो यहाँ से, तो 2 एकम और 2 दूनी 4, इसका भी कहानी खत्म हो गया ना। अब हम लोग इसको भी छोड़ देता, इधर से 3 होना आएगा, यहाँ पर कितना होगा, 2 एकम 2, 2 एकम कितना हो गया 2, समझ में आए। जब हम समझाने लगे तो एकदम नहीं लिखना है। अब कटेगा यह, किससे कटेगा बोलिए, कितना बार में, अरु हो गया आंसर, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात, ए डी पूछेगा तो निकाल दीजिएगा, कोई दिक्कत है इस में, सब लोग सीखे। अब की क्लियर हुआ, और दें और दें और दें और दें, यस सर, दीजिए दीजिए दीजिए, थोड़ा फास्ट बनाइएगा, देखिएगा 4 को बोला। अच्छा रुकिए ना, ए अनुपात बी का मान 2 अनुपात 1, बी अनुपात सी का मान है 3 अनुपात 2, और सी अनुपात डी का मान है 2 अनुपात 3। क्या बन सकता है, निकालिए अब फटाफट में, आप समझाना नहीं है ना है, हाँ बनाइए। बन गया बना दें, बना दिए, बनाइए ना, बनाइए, टेंशन लेना है, बना बन गया आप लोगों से। अनुपात का यह मेन काम है, आगे विशेष कोई विशेष दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। काम अब कॉमन है, सबको संतुलित कर सकते हैं। देखें आप लोग जरा सा ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले इसमें कई जोड़ा बताइए आप लोग, कई जोड़ा कटा रहे हैं, गुना कर रहे हैं, कटा रहे हैं, निकला कितना जोड़ा इसमें, 3 जोड़ा, ठीक है। अब तीनों हम लोग इसमें 3 संख्या गुना होगा। सबसे पहले यहाँ पर कितना होगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी, इसका कहानी खत्म। एगो छोड़े, एगो छोड़ने वाले पकड़िए, ये 3 है कम और 3 दूनी, गुना करना जोड़ना ना है, 2 एकम 2 दूनी, फिर 3 दूनी 6, ठीक 6, ठीक था, कटा दें 6 से कटा 2 से, हाँ देखिए तो 2 से कितना बार में, 2 से, ठीक है ना। 6 अनुपात 3 अनुपात 2 अनुपात 3 आप लोगों का भी आया था। तो ऐसे लोग हैं जिनका आंसर नहीं आया था, हाथ खड़ा कीजिए, हाथ खड़ा कीजिए, कोई लोग आया समझ में, वो आया ढेर दिन के बाद, वो हाँ कितना दिन के बाद आए आप, सरस्वती पूजा के बाद है ना, सरस्वती पूजा पूरा मना रहे थे ना,
इतना इतना दिन कीजिएगा। नौकरी ऐसा कोई लोग नहीं है कि किसी को नहीं चाहिए, नौकरी सबको चाहिए, लेकिन उसमें सरस्वतियों में चाहिए, नौकरियों चाहिए। आइए, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है। छुट्टी देवे करते हैं आप लोगों को टाइम पर आना चाहिए था, मिटा दे सबको ना। अब इसी में हम एक और बढ़ाएं, ई बढ़ाएं, उसमें कई जोड़ा होगा, 4 गो। तो हम लोग देख लेंगे सीधा सीधा कई जोड़ा है, जितना जोड़ा होगा उतना संख्या गुना करेंगे, एक छोड़ेंगे, या एक गुना करेंगे, एक छोड़ेंगे। 4 4 4 4 4 4 4 दिन पूरे का कहानी खत्म हो जाएगा। नहीं लग रहा है? इसमें एक देते हैं आप लोगों को, बिना हमारे बताए आप लोगों को दें, पता बनाइएगा। चलिए बनाइए। इसमें बहुत सारे लोग सीखे हुए हैं। ए अनुपात बी का मान है 2:1, अब बी अनुपात सी का मान है 1:2, और सी अनुपात डी का मान है 3:2, और डी अनुपात ई का मान है 2:3। ए बी सी डी और ई बराबर व्हाट? खबर ले सकते हैं क्या? बन जाएगा तो बोलिएगा। किनका बना? ठीक, 2 आदमी, तीसरा आदमी और चौथा पांचवा। हाँ हाँ, ऐसा लगता है मैं एक बार इसको कभी देखे थे, अभी फट से बन जाता है। बस यही चीज है, लगता है कि हम लोग भुला जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लिखे, लिख लिए? जरा सा ध्यान दीजिएगा, इसमें बात करें, इस पर बात करें हम लोग। सबसे पहले यहाँ पर रहेंगे ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, सी अनुपात डी और डी अनुपात ई। कभी कभी यहाँ पर बदमाशी करेगा, देखिएगा। इसके सीरीज को पकड़िएगा। आइए जरा सा ध्यान दीजिएगा, गप करते हैं हम लोग। यहाँ पर थोड़ा सा बना इधर देखना है। इसमें हम लोग देखेंगे यहाँ पर 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4 जोड़ा है ना, 4 जोड़ा। अब हम लोग एग्जाम में कभी कभी इसमें दाव पेच लगा देता है। क्या दाव पेच लगाता है बताते हैं। इसका सिस्टम देखिएगा, ए के बाद क्या, ए अनुपात बी, जहां से खत्म वहीं से शुरू हो रहा है ना। बी के बाद क्या हो रहा है, बी अनुपात सी, जहां से खत्म वहीं से शुरू, सी अनुपात डी और डी अनुपात ई। कभी कभी इसको जानते हैं क्या, डी अनुपात सी कर देगा। तो हम लोग इस सिस्टम को ठीक करेंगे। बात समझ में आ रहा है? देख रहे हैं, ये एग्जाम में चालाकी करेगा, दिखाएंगे सवाल में आपको कि देखिए यहाँ पर क्या दाव पेच लगाया। कुछ नहीं था, सब कुछ समझ रहेगा। यहाँ पर कभी कभी ए अनुपात बी की जगह पर बी अनुपात ए देगा। क्या दिक्कत है? इसको उल्टेंगे तो उलट जाएगा, नहीं लग रहा है? इसको उल्टेंगे ये उलट जाएगा। अब हम यहाँ से क्या होगा, कहीं पर दूर चल जाए तो आप लोगों को भी दूर लगते जाएंगे, नहीं लग रहा है? जहां पर पढ़ाएंगे वहां पर आप लोग आइएगा। तो वही बात यहाँ पर हो रहा है, ए का मान 2 है, बी का मान 1 है। जैसे जैसे लिखेंगे ए और बी को, तो वैसे उसका मान भी जाएगा। क्या समझ रहे हैं? ये सब बात ध्यान रखना है। तो हम लोग इसमें देखते हैं, नियम पर आते हैं। ठीक है, इसमें कई जोड़ा है, बनाने का प्रयास किए। कई जोड़ा है? 4 जोड़ा है। तो हर एक बार में कितना संख्या गुना होगा? 4 गो। तो पहला हम लोग सीधा सीधी गुना कर देंगे। देखिए ना, 4 गो पूरा है ना सीधा सीधी में। 2 है कम और 2 तिया और 6 दूनी, लिख दे 12। लिखे थे यहाँ तक किए थे, यहाँ तक किए थे, 12 हो गया। ठीक है, फिर इसको हम लोग छोड़ देंगे, 1 को छोड़ देंगे। अब जिसको छोड़े उसके सामने पकड़ लीजिए, आदमी पक्का पूरा जाएगा आपका। 1 एकम 1, 1 गुना 3 3, 3 दूनी 6। इसका भी कहानी खत्म। समझ में आ रहा है? अब 2 को छोड़े, 2 को जैसे पकड़िए, 2 एकम 2 और 2 तिया कितना, 6, 6 दूनी 12। इसका भी कहानी खत्म। 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। हाँ, अब किसका भी कहानी खत्म। अब की लास्ट है 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 और 4 तिहाई निकाले थे। कितना आया था? हाँ, बनाने का प्रयास करना चाहिए था। बना था? किनका नहीं बना था? इसमें किनका नहीं बना था? हाँ, आप लोगों का पहला दिन है आज। चलिए कोई बात नहीं है। इसमें देखिए यहाँ पर बना आप लोगों से 20 तक का टेबल याद है ना आप लोगों को? याद है? ऐसे से बोलना है। याद है? अच्छा, बोल बन करते नहीं है। हाँ, देखिए गुना करने में उधरा जाते हैं। दिक्कत कहीं कुछ नहीं, दिमाग ठीक है, लेकिन वही है जो बेसिक कैलकुलेशन है। देखे इधर कटेगा कितना से? 2 से कटाइए, 2 से। और कटेगा, निकल गया। यहां पर यदि हम लोगों से ए अनुपात ई का मान पूछता तो फर्स्ट लास्ट बन जाएगा ना आप लोगों से? कोई दिक्कत है इसमें? आगे बढ़े। सब लोगों से बन गया था। किन किन लोगों से नहीं बना था? हाथ खड़ा कीजिए, बोलिए। नहीं बना था? एक और देते हैं तब। एक और दे, समझ में आ गया ना आपकी? बना था? चलेगा। ए अनुपात बी का मान है हम लोग 3:2
अब बी अनुपात सी का मान है 1:3 और सी अनुपात डी का मान है 3:1 और डी अनुपात ई का मान है 2:3। क्या आप लोग खबर ले सकते हैं इसका? बनाइए। बना आ गया आंसर? तो घेर करके बनाइए ना, वैसे तो उंगली क्या रखते हैं। बन रहा है। हमको लग रहा है आप शनिवार को नहीं आए।